नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं शब्द विचार यानी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके 2024 में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होनी हैं, शिक्षक से संबंधित या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने हैं। उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी के शब्दों का प्रमुखतम स्रोत कौन सी भाषा मानी जाती है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत, मगधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, हिंदी के शब्दों का प्रमुखतम स्रोत संस्कृत भाषा माना जाता है। अगला प्रश्न, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे शब्द जिनका कोई खंड होना संभव नहीं होता है कहलाते हैं? तो वे शब्द जो है रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लंबोदर, पंकज आदि ये शब्द किस तरह के उदाहरण माने जाते हैं? ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन है यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, युग्मक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द माने जाते हैं। अगला प्रश्न, वाचक, लक्षक तथा व्यंजक किस दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ये अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दृष्टि के कारण लिंग वचन कारक के रूप में अंतर आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, रूपांतरण की दृष्टि से लिंग वचन कारक के रूप में अंतर आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो धातु संज्ञा या विशेषण के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जो है धातु या संज्ञा या विशेषण के पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो ये उपसर्ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातु या मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रत्यय कहते हैं। क ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृत प्रत्ययों यानी कृदंत से कितने प्रकार के शब्द बनते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इनसे 5 प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। मरता क्या न करता। अगला प्रश्न है, मरता क्या न करता किस प्रकार का क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ख वर्तमान कालिक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जीता जो जश्न मनाएगा ही किस प्रकार का क्रियाद्योतक कृदंतीय विशेषण का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, भूतकालिक कृदंतीय विशेषण शब्द का उदाहरण है। अगला प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नानी, चाची, पड़ोसन, बाघिन आदि उदाहरण हैं, किसके उदाहरण माने जाएंगे? तो ये स्त्री प्रत्यय के उदाहरण माने जाएंगे। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लड़कपन उदाहरण है भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा, संबंधवाचक संज्ञा। तो लड़कपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न, विशेषण संज्ञा के डैश लगते हैं, बाद लगते हैं, पूर्व लगते हैं या बीच में लगते हैं? तो विशेषण हमेशा संज्ञा के पूर्व लगते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। आप ध्यान से मेरे इस वीडियो पर बने रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण सर्वनाम के पूर्व लगते हैं, बाद लगते हैं, साथ लगते हैं, ऊपर लगते हैं?
तो आप हमेशा याद रखेंगे विशेषण सर्वनाम के बाद लगते हैं, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सारा, इतना, उतना आदि किस विशेषण का उदाहरण माना जाता है? सारा, इतना, उतना, ध्यान देंगे प्रश्न पर, किस विशेषण का उदाहरण माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न, संज्ञा के पूर्ववर्त विशेषण को क्या कहते हैं? संज्ञा के पूर्ववर्त विशेषण को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संज्ञा के पूर्ववर्त विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह साधु ठग है किसका उदाहरण है? विधेय विशेषण का, विशेष्य विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण का, परिमाणवाचक विशेषण का? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वह साधु ठग है विधेय विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन क सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्यय या उपसर्ग के योग से बने विशेषण कहे जाते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रत्यय या उपसर्ग के योग से बने विशेषण कहे जाते हैं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन क, यांत्रिक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकास को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समास कहते हैं। संस्कृत में भी होता है एक पदी भावः समासः इति। ठीक है, समास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्यतः अभी 6 भेद माने जाते हैं, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिदिन, एकाएक, यथाशक्ति, हर रोज, प्रत्यक्ष आदि उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के, अव्ययी भाव समास के, द्विगु समास के, द्वंद्व समास के? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं, ऑप्शन ख के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, जिस समस्त पद का पूर्व पद निषेधात्मक हो उसमें होता है, क्या होता है, कैसा समास होता है? द्विगु समास होता है, नए समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ख, नए समास होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गौरी शंकर, मन वचन कर्म, राधा कृष्ण आदि किसके उदाहरण हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दशानन, पीताम्बर, वृंदावन बिहारी आदि किसके उदाहरण हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मेरे इस चैनल पर ध्यान से बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे, आपको आगामी आपके परीक्षा में 100% सफलता जरूर मिलेगी। आप ध्यान से इन प्रश्नों का अवलोकन करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वह जन्म का भिखारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा संबंध कारक का विभक्ति है, संबंध है, वह जन्म का भिखारी है। चलिए अगले प्रश्न, बालक आम खाता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कर्म कारक की विभक्ति है, ऑप्शन ग आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह चलने को आतुर है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें आपका ऑप्शन है आपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ध्यान देंगे वह चलने को आतुर है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन है वरे। तो ये कारक इतने महत्वपूर्ण हैं, ये कारक से हमेशा हर एक एग्जाम में सवाल रहते ही रहते हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मित्रों अब मैं जाना चाहता हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? मित्रों अब मैं जाना चाहता हूँ, तो इसमें संबोधन कारक की विभक्ति है, आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं।
ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी 2 मार देंगे, नहीं 3 वेद होते हैं। अगला प्रश्न, मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे, मेरे द्वारा है, ठीक है, मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे, ये वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? मेरे द्वारा आप बुलाए जाएंगे, तो ये जो वाक्य है कर्म वाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उनसे चला नहीं जा रहा था, मैं किस वाच्य का उदाहरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाव वाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन क सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, संज्ञा पद होते हैं अविकारी, विकारी, आश्रित, अनाश्रित। तो संज्ञा पद जो है विकारी पद होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ख ऑप्शन हो जाएगा। भाषाओं और नदियों कुछ को छोड़कर के नाम प्रायः होते हैं, क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं कि स्त्रीलिंग होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अकारांत देशज प्रायः होते हैं, तो आपका अकारांत देशज प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अकारांत देशज प्रायः पुल्लिंग होते हैं, आपका ऑप्शन ख सही हो जाएगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो पर बने रहें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।